नमस्कार। फंजाई का जो सेकंड पेपर था आपका, उसके बाद आते हैं हम ये उसकी 3 यूनिट कंप्लीट होने के बाद ये थर्ड पेपर है आपका टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो इसमें हम आते हैं जिम्नोस्पर्म पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स। तो जैसा आप लोग को पता है कि हमने जिम्नोस्पर्म को स्पर्मेटोफाइटा, वनस्पति जगत के जो कुछ बीज वाले जो पौधे हैं जिनके अंदर बीज का निर्माण होता है, उन पौधों को हमने स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत रखा है। स्पर्मेटोफाइटा डिवीज़न के अंदर हमने 2 सब डिवीज़न बनाए हैं, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। अब हमको पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जैसा इसका नाम है, एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिम्नोस एंड स्पर्म्स। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड सीड, यानी कि इस नेकेड, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। मतलब नेकेड सीड जिनके अंदर नग्न बीजी पौधे, इसीलिए इनको कहा जाता है नेकेड सीड। यानी कि इन पौधों के अंदर ओवरी, ये जो पौधे इनके सीड जो हैं, बीज जो हैं, वो ओवरी की वॉल के अंदर बंद नहीं होते हैं, ओवरी में बंद नहीं होते हैं, इसलिए इनको नेकेड सीड या जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। इसके बाद अब ये जो जिम्नोस्पर्म है, ये किस तरह के पौधे हैं? तो ये प्राचीन पौधों का एक समूह है और इनकी उत्पत्ति जो है वो पैलियोज़ोइक एरा के में हुई है। और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड के अध्ययन से पता चलता है कि मेसोजोइक एरा और जुरासिक क्रिटेशियस काल में भी ये पृथ्वी पर उपस्थित थे। कई सारे जैसे साइकेडोफिलिकेल्स, बेनीटाइटेल्स, अभी जो कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं जो उपस्थित, ये उस समय क्रिटेशियस काल में भी उपस्थित थे। और ऐसे बहुत से पुराने आद्य समूह जो हैं, जैसे साइकेडोफिलिकेल्स, बेनीटाइटेल्स, कॉर्डेटेलीज, ये सब जो है एक्सटिंक्ट, लुप्त हो चुके हैं, लेकिन इनके कुछ जीवाश्मों के अवशेष आज भी मिलते हैं। और कुछ ऑर्डर्स जैसे साइकेडल्स है, गिंगोएल्स है, कॉनिफरेल्स है, नीडल्स है, इनके सदस्य आज भी जीवित हैं और पृथ्वी पर जीवित अवस्था में हमको मिलते हैं। सामान्य लक्षण क्या है इन पादपों के? तो अधिकांश जिम्नोस्पर्म जो है एवरग्रीन ट्री या श्रुप के रूप में हमको दिखाई देते हैं और ये जीरोफिटिक कैरेक्टर्स, मरुद्भिदीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये पौधे जो हैं वो बीजाणुद्भिद पौधा होता है। इनके अंदर सुविकसित जड़, तना और पत्तियाँ पाई जाती हैं। जड़, तना और पत्ती में विभेदित होते हैं। इनके अंदर जड़ जो पाई जाती है, सबसे पहले हम आते हैं कि जड़ किस तरह की होती है। तो इनके अंदर जो रूट्स पाई जाती हैं वो टेप रूट पाई जाती हैं। कुछ जीनस की जड़ें जो है उनके अंदर शैवाल, मतलब कुछ एल्गी जो है वो सिम्बायोसिस के रूप में रहती है। जैसे साइकस की कोरोलॉइड रूट में एल्गी, एनाबीना नाम की एल्गी पाई जाती है, जो कि उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। स्टेम जो है वो ऊर्ध्व होते हैं, इरेक्ट होते हैं, और शाखित या अशाखित दोनों तरह के हो सकते हैं। साइकस में जैसे शाखित होते हैं, अशाखित होते हैं। बाकी पाइनस, इनमें शाखित स्टेम मिलेगा। फिर स्टेम जो है वो वुडी होता है, काष्ठीय होता है, और कुछ जातियों में ट्यूबरस स्टेम भी मिलता है, जैसे ज़ेमिया। इन पादपों के ऊपर, स्टेम के ऊपर लीफ के स्कार्स उपस्थित होते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक विशेष लक्षण है। मतलब लीफ क्या होता है, जैसे पुरानी हो गई वहाँ से स्टेम से गिर जाती है, जो डायरेक्ट स्टेम पर लगती है, मेन ट्रंक पर जब लीफ लगती है, उसके ऊपर जब मेन ट्रंक पे लीफ लगेगी और जब वो पुरानी होकर नीचे गिरेगी तो उसके स्कार हमको उस स्टेम पर, मतलब उसके कुछ निशान कह लो, हमको वहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद लीफ, तो लीफ एक मोनो या डायमॉर्फिक होती है, और सामान्य पत्तियाँ जो हैं वो, मतलब जो फोलियोज लीफ हैं वो निडल शेप्ड होती हैं या फिर पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। स्कैली लीव्स प्रायः छोटी और डेसिडुअस होती हैं। इफिड्रा और आदि कुछ जातियों के अंदर केवल स्कैली लीव्स ही पाई जाती हैं। जड़ें जो हैं, अब
इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया कि इस तरह की रूट होंगी, इस तरह का स्टेम होगा, इस तरह की लीफ होगी। इसके बाद हम आते हैं कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जाइलम जो है, मतलब जाइलम फ्लोएम इनके अंदर पाए, वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम जो है वो डाइआर्च से पॉलीआर्च स्थिति में होता है जड़ों में, और एक्सार्क स्थिति होती है जाइलम की। इसके बाद स्टेम जो पाया जाता है, स्टेम का कोर्टेक्स पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ होता है, और इन कोशिकाओं के अंदर कुछ में स्टार्च ग्रेन पाया जाता है, कुछ में टैनिन पाया जाता है, स्टोर के रूप में, मतलब स्टोरेज के रूप में पाया जाता है, स्टार्च या टैनिन पाया जाता है। प्राइमरी अवस्था में स्टेम में अनेक कोलैटरल और एंडार्क और ओपन वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मतलब जाइलम की स्थिति स्टेम में कैसी होगी, एंडार्क होगी। जाइलम केवल ट्रैकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा से निर्मित होता है। जैसे जाइलम के आप लोग को पता है कि 4 कंपोनेंट से मिलकर जाइलम बनता है, ट्रैकीड्स, वैसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। यहाँ पर केवल ट्रैकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा ही पाया जाता है। नीटेल्स ऑर्डर को छोड़ दें तो अन्य सभी ऑर्डर के अंदर वैसल्स अनुपस्थित होती है। नीटेल्स के अंदर वैसल्स पाई जाती हैं। फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट से मिलकर, जनरली प्लांट्स जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, मतलब फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिस तरह से जाइलम के होते हैं। फ्लोएम सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, इनसे मिलके बना होता है। यहाँ पर फ्लोएम जो है वो सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना होता है। नीटेल्स ऑर्डर को छोड़ दें तो सभी के अंदर कॉम्पेनियन सेल नहीं पाई जाती। नीटेल्स मतलब नीटेल्स ऑर्डर ऐसा है जिसके अंदर जिसमें नीटम आता है, तो इसके अंदर जाइलम में वैसल्स उपस्थित होती हैं और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स होती हैं। बाकी जिम्नोस्पर्म में ये नहीं पाई जाती हैं। फिर जिम्नोस्पर्म के सभी पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो स्पष्ट और जिनमें स्पष्ट एनुअल रिंग बनती है। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस, इनमें प्राइमरी कैम्बियम अल्पकालिक होता है और इनमें सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर की ओर कैम्बियम के सक्सेसिव रिंग बनती है। सेकेंडरी ग्रोथ में जो वुड बनती है, 2 प्रकार की वुड्स होती हैं यहाँ पर। एक को कहते हैं हम मोनोजाइलिक प्रकार की वुड और दूसरी होती है पिक्नोजाइलिक प्रकार की वुड। तो मोनोजाइलिक प्रकार की वुड के अंदर पित्त और कॉर्टेक्स सुविकसित तथा मेडुलरी रेस, ये मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक की पहचान जो है मेडुलरी रेस से करते हैं। तो इसके अंदर मोनोजाइलिक जो वुड होती है उसके अंदर मेडुलरी रेस जो होती है वो चौड़ी होती है, जिसके कारण से वुड जो है ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती है, जैसे साइकस। फिर पिक्नोजाइलिक वुड जो होती है इसके अंदर पित्त और कॉर्टेक्स रिड्यूस्ड होते हैं। पहले मोनोजाइलिक में क्या था, पित्त और कॉर्टेक्स विकसित थे, और पिक्नोजाइलिक के अंदर पित्त और कॉर्टेक्स रिड्यूस्ड होते हैं और मेडुलरी रेस अपेक्षाकृत कम चौड़ी होती हैं, सकरी सी मेडुलरी रेस होती हैं। तो जिसके कारण से क्या होता है कि वुड जो वुड बनती है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, उसमें जाइलम एलिमेंट्स सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं और वुड कॉम्पैक्ट हो जाती है, जैसे पाइनस। लीफ की स्ट्रक्चर यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो एपिडर्मिस, बाहरी जो त्वचा है, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, उस पर क्यूटिकल की मोटी परत होती है और उसके अंदर सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर है। जैसा हम कह रहे हैं कि ये प्लांट्स जो हैं ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें सनकन स्टोमेटा, मोटी क्यूटिकल की लेयर का पाया जाना, सनकन स्टोमेटा का पाया जाना, ये ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो कैरेक्टर्स ये जिम्नोस्पर्म प्रदर्शित करते हैं। लीफ में जो मेसोफिल टिश्यू है वो स्पॉन्जी और पैलिसेड सेल में विभेदित होता है। साइकस में ये अविभेदित होता है। साइकस में विभेदित होता है और
पाइनस में पाइनस, सिड्रस, इनके अंदर अविभेदित होता है, मतलब हम पैलिसेड और स्पॉन्जी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अधिकांश जिम्नोस्पर्म की लीफ में लैटरल वेन्स का अभाव होता है। इनमें जो पोषक पदार्थ है उनका लैटरल ट्रांसलोकेशन ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के द्वारा, इनके अंदर ट्रांसफ्यूजन, लीफ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं और इन ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के द्वारा लैटरल ट्रांसलोकेशन, मतलब लैटरल वेन्स का अभाव होगा तो लैटरल ट्रांसलोकेशन किस तरह से होगा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं, इसलिए उनके द्वारा लैटरल ट्रांसफ्यूजन होता है। इस समूह के जो पादप हैं मतलब जिम्नोस्पर्म, वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस यानी कि दो प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन कर, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करना या दो प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन करते, दो प्रकार के स्पोर बनते और ये दो प्रकार के स्पोर जो हैं वो दो प्रकार की बीजाणुधानियों में बनते हैं। गुरु बीजाणु जो होते हैं वो मेगास्पोरेंजिया कहलाती हैं और लघु बीजाणु जो बनते हैं वो लघु बीजाणुधानियों में बनते हैं। और ये जो है बीजाणुधानियाँ, ये स्पोरोफिल के ऊपर, मतलब मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, इनके ऊपर बनती हैं और ये स्पोरोफिल मिलकर एक कोन या स्टोबिलस का निर्माण करती हैं। मतलब कि जो स्पोरेंजिया बनी वह स्पोरोफिल पर बनती हैं और स्पोरोफिल मतलब एक कोन के समान, शंकु के समान संरचना होती है और इस शंकु के समान संरचना अलग अलग दोनों तरह के मेल और फीमेल कोन होंगे और मेल के ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया और उसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। इसी तरह से मेगास्पोरोफिल, इस पर मेगास्पोरोफिल पर मतलब मेगास्पोरेंजिया का निर्माण होगा और मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से दो प्रकार के स्ट्रोबिलस का निर्माण होता है और दो तरह के बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब बाकी का हम अगले उसमें देखेंगे। धन्यवाद।